The International Forum of Environment, Sustainability और टेक्नोलोजी सद्यतम तथ्य और पद्धति व्यवहार करी ओडिशार अक्षय शक्तिर संभावना उपरे आज एक रिपोर्ट जारी करिछि। प्रकाशित रिपोर्टर शिरोनाम रही ओडिशा अक्षय शक्ति संभावनार पुनः मूल्यांकन, सौरशक्ति, पवन और बायोमास उपरे ध्यान। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଥିବା ବେଳେ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। तो मैं चंद्रभूषण हूँ और ये मेरी कलीग मांडवी हैं और हम लोगों ने आज 2 रिपोर्ट रिलीज़ किया है यहाँ उड़ीसा में। पहला रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रीअसेसमेंट, पोटेंशियल रीअसेसमेंट ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा में जनरल ये फीलिंग है कि उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट रिच इन रिन्यूएबल एनर्जी, सो वी हैव डन ए रीअसेसमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और जो दूसरा रिपोर्ट है इट इज़ to assess the impact of Orissa Renewable Energy Policy 2022. Orissa Renewable Energy Policy was 2022 was released in Make in Orissa conclave और हमने उसका इम्पैक्ट को असेस किया है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट पे, जॉब पे, इकोनॉमी पे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये 2 रिपोर्ट आज रिलीज़ हुआ है। श्री निकुंज ढल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और श्री हेमंत शर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग। हमारे रिपोर्ट से ये बहुत क्लियर निकला है Orissa is rich in renewable energy. The general perception that Orissa has less renewable energy potential is not true. In fact, Orissa, our assessment shows that Orissa solar potential is 6 times more than what has been assessed by Ministry of New and Renewable Energy. So Orissa solar potential according to our assessment is 1,50,000 megawatt. So Orissa is rich in renewable energy. It is rich in biomass energy, solar energy. It is moderate in wind energy, but there is 80 plus high potential wind site also. So our first research finding is that renewable energy potential is enough to meet all the development goals of the state. Our second finding is that Orissa Renewable Energy Policy 2022, if implemented fully, will generate 5 lakh jobs in next 7 to 8 years. Where between 15,000 to 1 lakh crore rupees can be invested in the state. It will reduce carbon emission and therefore Orissa can become a champion in climate change, and it will also reduce air pollution, particulate SOx and NOx. So it is a very good policy that Orissa government has come out in 2022. It is a win-win for Orissa's economy, environment and job. This is our major finding. साधारण धारणा को ध्यान दे आमर रिपोर्ट मुख्यतः एया आलोकपात करिछि ओडिशार अक्षय शक्तिर उत्पादन संभावना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं यह एक प्रमुख अक्षय शक्ति संपन्न राज्य भाव में उभा हो पारिबो। आमर अनुसंधान जनापड़ी जे पतित जमी और जल भंडार साधारण व्यवहार द्वारा मध्य ओडिशा 170 गीगावाट सौरशक्ति सामर्थ्य संपन्न केन्द्र स्थापन कर नूतन और नवीकरणीय शक्ति मंत्रणालय आकलन ठारू यह 6 ରୁ 7 गुण अधिकंतु कोरापुट, मालकानगिरी, केन्दुझर, अनुगोल भली केतुक जिले में सौरशक्ति संभावना कर्णाटक और गुजरात राज्य भली भल जहाँ वर्तमान अक्षय शक्ति शिल्प उपरे प्राधान्य देउछि बोली आईफरेस्टर सीईओ तथा सभापति चंद्रभूषण कहिसंती। आईफरेस्ट रिपोर्ट रे राज्य रे अक्षय शक्ति क्षेत्र अभिवृद्धि को सहायता करने को लक्ष्य रखा जाइछि, जहाँके निकटरे प्रकाशित ओडिशा अक्षय शक्ति नीति 2002 लक्ष्य सहित ताल दे प्रस्तुत होइछि। नीति अनुसार 2029 ରୁ 30 सुधा ओडिशा को 21,700 मेगावाट नुआ अक्षय शक्ति क्षमता आवश्यक करुछि। नुआ आरपीओ पूरण करने को एमध्यु प्राय 16,000 मेगावाट निजर व्यवहार पाई एवं 5,700 मेगावाट उपयोगिता। उसके अंदर सरकार ने ये कैलकुलेट किया है कि जो नए रेन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन गोल सेट करे हैं मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको मीट करने के लिए 21.7 गीगावाट आरई कैपेसिटी चाहिए। एक ऑप्शन अभी तक ये रहा है कि जो स्टेट के चाहे डिस्कॉम्स हो, यूटिलिटी हो या कैप्टिव कंज्यूमर्स हो, वो हमेशा से बाहर से ही ज़्यादा खरीदते रहे हैं रेन्यूएबल्स टू मीट देयर आरपीओ।
बट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च वाज कि अगर वो कैपेसिटी उड़ीसा में ही आए, वो यहाँ यही सेटअप हो, तो उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकता है स्टेट के विद इन। पॉलिसी का भी गोल ये है कि जितना हो सके स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और उसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी सरकार ने दी हैं। हमारा जो रिसर्च है वो बेसिकली उस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के ऑब्जेक्टिव से हमने किया है। हमारा ग्रिडको के साथ और इडा के साथ एक MOU है, जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि जितना हो सके रेन्यूएबल एनर्जी का शेयर उड़ीसा के एनर्जी मिक्स में बढ़े, बिकॉज लाइक यूर अवेयर कि अब जहाँ जाए, चाहे ग्लोबल मार्केट्स में जाए, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन माइनिंग की बात हो रही है, तो अगर वो ग्रीन बाहर से आएगा तो स्टेट कैन नॉट मैक्सिमाइज ऑन द बेनिफिट। सो इट इज़ बेनिफिशियल दैट all stakeholders work towards maximizing this opportunity. It's an excellent opportunity that the state has, and if we miss it, then it will be a sort of loss that you will not be able to recover in a few years. So it's the right time for the state to be making those moves, and that's what our recommendation is. That's why we are supporting the government through the MOU that we have, and like we've seen in the potential report, potential is not a concern. Incentives are there. पहले होता था कि उड़ीसा के अंदर अगर आप सोलर प्लांट सेटअप करें तो थोड़ा महंगा होता था, बट वो कवर कर लिया है। तो या so incentives potential is not a problem. Incentives are there, so we really hope that in the next 5 to 7 years the state can do much better and emerge as a major player in the power sector. Thank you.